हाय, मैं बालकृष्ण खिलौजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट लाइक द सेशंस, लाइक हाउ टू यूज लाइक द सेशंस इन द डॉटनेट कोर। लाइक बेसिकली we'll see the like the basic there are like different types of approaches are like there to use of like the sessions in the .NET Core. Okay, so basically like we have seen the like the main three different approaches like where we can share the data from like the one view like from the controller to view sides. So for sharing the data from controller to view, there are like the different like the methodologies are there. Like we can go for like the view bag, view data, and team data was like also like we had discussed. Now we are going to discuss about like the sessions, basically how to use like the session and what are the like the purpose to use of session in the .NET Core approach. Okay, so basically here first we'll go for like the session. What are the basically the session, we'll see that. तो जैसे लाइक हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इज व्यू बैग, व्यू डेटा एंड थीम डेटा। तो व्यू बैग एंड व्यू डेटा में हम लोगों ने कुछ डिफ्रेंशिएशन देखे थे। बेसिकली व्यू बैग और व्यू डेटा अगर हम लोग यूज़ करते तो उनका जो लाइक लाइफ होता है, जो एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सपायरेशन जो लाइफ होता है, सो इट विल बी एक्सपायर फॉर लाइक द वन रिक्वेस्ट ओनली फॉर द सिंगल रिक्वेस्ट। मतलब व्यू बैग एंड व्यू डेटा में से आप जो भी रिक्वेस्ट आप सेंड करोगे फॉर द सिंगल रिक्वेस्ट के लिए वो डेटा आपका अवेलेबल रहेगा। बट अगर लाइक अगर आपको डेटा में लाइक रिक्वेस्ट अगर आपको चाहिए तो लाइक वो रिक्वेस्ट पास करने के लिए हमारे पास और एक ऑप्शन था। सो दैट वी हैड डिस्कस अबाउट लाइक द टीम डेटा। तो टीम डेटा हमें लाइक एक और एक सॉल्यूशंस उसने लाइक ये किया था, अवेलेबल करके दिया था लाइक टीम डेटा ने कि जैसे भी कोई रिक्वेस्ट अगर आप सेंड करोगे, सो दिस इज नॉट फॉर द सिंगल रिक्वेस्ट ओनली बट लाइक देयर आर लाइक द सम टू मेथड्स लाइक उसने जो प्रोवाइड करके दिया था। वो मेथड्स के हेल्प से अगर आप डेटा को आगे प्रोसेड करने चाहोगे तो लाइक आप उसका रिक्वेस्ट आगे प्रोसेड कर सकते हो। ओके जैसे लाइक वहाँ पे पीक एंड की फंक्शंस उसने प्रोवाइड किया था टीम डेटा ने। वो फंक्शंस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डेटा को होल्ड कर सकते हो। लाइक जहाँ पे डेटा अगर एक्सपायर्ड हो जाता है तो एक्सपायरी का डेटा अगर मुझे लाइक क्या करना है वहाँ पे अगर उसे अगर होल्ड करना रहेगा, सो दैट आल्सो लाइक यू कैन होल्ड इट बाय पासिंग द कीप एंड पीक फंक्शन इन द लाइक द टीम डेटा। बट व्हाट अबाउट लाइक द व्यू बैग एंड व्यू डेटा। अगर व्यू बैग व्यू डेटा की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मेरे पास एक्सपायरेशंस कुछ ये लिमिटेशंस रहता है। एक सिंगल पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए वो वैलिड रहेगा। मल्टीपल अगर कोई भी यूजर्स लाइक इफ दे आर ट्राइंग टू लाइक सेंड द रिक्वेस्ट मोर देन वन टाइम, सो लाइक द डेटा विल गेट लाइक द null or like the redirection is occurred, then like we can see the data is getting null only. Okay, so like let's talk about like the session now, like what the sessions will do, like the some improvements over these three approaches like the view bag, view data and like the team data. Okay, like we'll see basically the what sessions they are doing and what are the advantages of the session over the team data also. जैसे टीम डेटा में हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस आते कीप एंड पिक फंक्शन जिसके हेल्प से लाइक वी कैन होल्ड अवर डेटा, वी कैन होल्ड अवर वैल्यू फॉर लाइक द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। बट यहाँ पे सेशंस के पास ऐसी क्या चीज़ें रहेगी जो जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, टीम डेटा के ऊपर भी कुछ तो एडवांटेजेस लाइक हम लोग यहाँ पे पा सकते हैं। लाइक विल सी दैट द सेशन ठीक है। सो लाइक यहाँ पे लाइक वी कैन सी बेसिकली इन द टीम डेटा लाइक वी हैड सीन कि जैसे कि अगर डेटा रिक्वेस्ट अगर आपको सेंड करना रहेगा तो कोई भी रिक्वेस्ट जैसे कि सपोज करो देयर आर लाइक द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस आर देयर एंड इफ यू आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम लाइक द फर्स्ट एक्शन टू लाइक द सेकंड एक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट एक्शन का जो भी डेटा आपका सेंड होगा वो आप कहाँ पे भी एक रिक्वेस्ट के लिए आप भेज सकते हो, लाइक कोई भी एक सिंगल रिक्वेस्ट के लिए आप ट्रांसफर कर सकते हो जो टीम डेटा लाइक वहाँ पे काम करते हैं। अभी यहाँ पे अगर एक सेकंड पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सो बेसिकली इट इज यूज्ड टू पास डेटा विद इन एप्लीकेशन अनलाइक द टीम डेटा। जैसे टीम डेटा का भी यूज सेम ही था। अगर आपको एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट में डेटा अगर आपको सेंड करना है, सो इजीली यू कैन पास इट। लाइक जैसे कि टीम डेटा को पहले तो आपको एक्टिवेट करना रहेगा। एक्टिवेट करने के लिए एक पर्टिकुलर एक्शन चाहिए, उसके बाद उसको जहाँ पे भी अगर आपको यूज़ करना है, सो यू कैन ईजिली यूज़ द टीम डेटा ओवर देयर। अभी यहाँ पे जो सेशंस का यूज यहाँ पे बता रहा है विद इन द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे लाइक देखिए बाय यूजिंग द सेशन लाइक वी डोंट रिक्वायर टू लाइक होल्ड दिस डेटा एनीवेयर। अगर एक बार आपने सेशंस को सेट किया, सेशन सेट करने के बाद उसका वैल्यू आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। इट मीन्स व्हाट, विद इन द एप्लीकेशन वी कैन यूज द सेशन वाला वैल्यू एनीवेयर, ठीक है। जहाँ पे अगर मैं लाइक कोड फर्स्ट अप्रोच हो या डीबी फर्स्ट अप्रोच हो, लाइक कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे आप सेशंस की हेल्प ले रहे हो, एक बार सेशन आपका सेट हो जाता है, एक बार सेशंस आपका एक्टिवेट हो गया, इसके बाद जो भी सेशंस का वैल्यू आपको लाइक वहाँ पे फेच करना रहेगा। तो बट फेच करने के लिए सम टाइम लाइक वी जस्ट नीड टू चेक विद लाइक द सम एक्सपायरेशन टाइम फॉर लाइक द सेशन।
तो सेशन का जो एक्सपायरेशन टाइम होता है वो बाय डिफॉल्ट 20 मिनट्स का होता है, बट इफ़ यू वांट देन वी कैन इंक्रीज दिस टाइम, दैट 20 मिनट्स वाला टाइमिंग, और ऑल्सो लाइक वी कैन डिक्रीज दिस टाइम ऑल्सो। ओके, जैसे भी ये जो टाइम होता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ, फॉर एग्जांपल एनी एप्लीकेशन, जो भी बैंक एप्लीकेशंस होता है, बैंक एप्लीकेशंस अगर हम लोग ओपन करते हैं, अगर विद इन 1 या 2 मिनट्स में अगर आप एप्लीकेशंस ओपन नहीं करोगे, अनलॉक नहीं करोगे, तो आपका एप्लीकेशंस लाइक तुरंत ये लॉक हो जाता है ड्यू टू दिस सेशंस ओनली, बिकॉज उसका जो सेशंस का जो एक्सपायरेशन टाइम होता है इट विल बी फॉर लाइक 30 सेकेंड्स और 1 मिनट्स ओनली। तो विद इन दैट टाइम ओनली वो क्या करता है, एप्लीकेशंस को लॉक कर देता है। बट अगर फिर से वो वहाँ पे उसे अनलॉक करना है तो विद इन दिस टाइम ओनली लाइक वी नीड टू ट्राई बेसिकली। अगर वो ट्राई सक्सेसफुल नहीं होता है तो लाइक आपका जो एप्लीकेशंस होता है वो अनलॉक नहीं होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल के लिए हम लोग अभी पहले तो ये देखेंगे कि बेसिकली टीम डेटा के ऊपर हमें सेशंस के क्या एडवांटेजेस यहाँ पे मिल सकते हैं। जैसे टीम डेटा की जब हम लोग बात करते हैं तो जो करस्पॉन्डेंट जो रिक्वेस्ट होती है, तो रिक्वेस्ट के पास हमारा डेटा वहाँ पे जा सकता है बाय यूजिंग द टीम डेटा, बट फॉर द सिंगल रिक्वेस्ट ओनली। एक बार एक डेटा अगर आपका सेंड वहाँ पे हो गया, प्रोसीड हो गया, इसके बाद अगर सेकंड रिक्वेस्ट के लिए अगर आप ट्राई करोगे इन द टीम डेटा, सो लाइक द डेटा विल बिकम गेटिंग नल्स ओनली। बट अगर वही डेटा को होल्ड करना है, सो लाइक द टीम डेटा इट्स प्रोवाइडिंग लाइक द कीप फंक्शन और लाइक द पीक फंक्शन फ्रॉम लाइक द व्यू साइड्स। उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। बट इन दिस सेशन वी डोंट नीड टू यूज लाइक एनी मेथड ओवर द वी डोंट नीड टू यूज एनी फंक्शन फॉर होल्डिंग दिस डेटा। तो अगर ये सेशंस का वैल्यू आपको अगर होल्ड करना रहेगा, सो लाइक फ्रॉम द program.cs फाइल, फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वी जस्ट नीड टू सेट अप द एक्सपायरेशन टाइम ओनली, कि कितने टाइम में आपका सेशन वहाँ पे एक्सपायर्ड होना चाहिए। तो विद इन दैट टाइम्स ओनली आपका सेशन वहाँ पे एक्सपायर्ड हो जाएगा। एक बार आपका सेशन वहाँ पे सेट हो जाता है फॉर पर्टिकुलर टाइम, तो इसके बाद आपको कहाँ पे कोई भी फंक्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली सेशंस को कहाँ पे भी यूज कर सकते हो विद इन द एप्लीकेशंस ओनली। बट इफ यू आर ट्राइंग टू पास लाइक द डेटा फ्रॉम लाइक द वन कंट्रोलर टू अनदर controller, that also we can easily do by using the session only. But see, like there are some like the disadvantages, like there are some like the drawbacks by using the sessions. अगर मैं सेशंस की हेल्प लेता हूँ तो वहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स भी मिल सकते हैं हमें यहाँ पे, तो हमें ड्रॉबैक्स भी इसके फाइंड आउट करने के सेशंस यूज करने से क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। ठीक है, सो लाइक द वन ऑफ द ड्रॉबैक इज व्हाट, लाइक हियर यू कैन सी इन द लाइक द सेकंड लास्ट पॉइंट, it has like the performance drawback because it's slow down the application। जैसे कि अगर आप सेशंस को लाइक बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे एप्लीकेशंस के अंदर, तो एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस होता है वो स्लो डाउन होने के चांसेस होते हैं। तो लाइक आपको बहुत ज़्यादा भी सेशंस को यूज़ नहीं करना है। लाइक क्या बोल सकते हैं कि जहाँ पे नेसेसरी जो चीज़ें होती हैं, नेसेसरी जगह पे लाइक आपको सिर्फ सेशन की हेल्प लेनी है यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे सेकेंड वाला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि टीम डेटा के बेसिस पे लाइक अगर मैं सेशंस को कंपेयर करूं तो टीम डेटा में कैसे होता है कि टीम डेटा में एक पर्टिकुलर एक लाइफ्स होता है, एक पर्टिकुलर एक रिडायरेक्शन होता है। बट एक बार सेशन को अगर आपने एक्टिवेट किया तो जब तक उसका एक्सपायरेशन टाइम फिनिश नहीं हो रहा है तब तक वो आगे कंटिन्यूस चलते रहेगा। ओके, सो जैसे यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट में देख सकते हो, इट जस्ट परसिस्ट फॉर लाइक इट्स एक्सपायरेशन टाइम दैट इज डिफॉल्ट टाइम इज 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स तक इसका एक्सपायरेशन सेट होता है वहाँ पे। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि अगर उसको आगे चेंज करना रहेगा, उसे इंक्रीज या डिक्रीज करना है उसका टाइम, तो आप इजीली कर सकते हो। जैसे कि 2 मिनट्स का रखना है, 5 मिनट्स का, 10 मिनट्स का या 1 आवर का रखना है सेशन, सो दैट ऑल्सो यू कैन सेट इट। सो इट्स योर चॉइस ओनली कि आपको कहाँ पे और कैसे सेट करना है। सो दैट आई विल शो यू बेसिकली लेटर वन इन द एप्लीकेशन। तो उसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटअप हमें करना पड़ता है इन द program.cs फाइल, कि आपको कौन सा और कहाँ पे कैसे टाइम में एडजस्ट करना है। जैसे देखो, दिस इज नॉट फॉर लाइक द मिनट्स ओनली और दिस इज नॉट फॉर लाइक द आवर्स ओनली। Okay, so like we can set over the session for like the particular seconds also. Like if suppose if I wanted to set my session for like what, for like the 10 or like for the 20 seconds only, so that also I can do like easily। ठीक है, तो वो सेकेंड्स के लिए सेटअप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका एक अलग से कुछ मेथड आएगा, वो मेथड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो लाइक वो मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसा और कौन सा मेथड आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉर लाइक द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे नेक्स्ट फोर्थ वाला पॉइंट इसने जो डिफाइन किया है, द सेशन इज वैलिड फॉर लाइक द ऑल द रिक्वेस्ट नॉट फॉर द सिंगल रिक्वेस्ट। अगर हम लोग टेम डेटा की बात करें या व्यू बैग या व्यू डेटा की बात करें, तो व्यू बैग व्यू डेटा क्या करता है, जहाँ पे डेटा आपका जो सेंड होता है फ्रॉम एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट तक आप डेटा उसका सेंड कर सकते हो। मतलब कि अगर सपोज कीजिए कि मेरा एक्शन है होम करके, तो होम वाला एक्शन सिर्फ होम वाले व्यू में ही उसको सिर्फ डेटा लाइक रिव्यू कर सकता है, सिर्फ डेटा रिटर्न कर सकता है। इफ यू आर ट्राइंग टू टेक द डेटा फ्रॉम होम टू अबाउट वाला एक्शन, सो इट विल बी नॉट पॉसिबल टू टेक द डेटा हियर।
ठीक है। अगर आप डेटा ट्राई भी करोगे तो वहाँ पे भी डेटा आपका इजीली फेच नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो डेटा वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि अभी इसने बताया कि कौन सी चीज़ें हैं जो कोई कोई अलग जो अप्रोचेस है जो उसने प्रोवाइड करके दिए जो सिर्फ सिंगल रिक्वेस्ट तक ये पॉसिबल होती हैं। जैसे आपके पास व्यू बैग है, व्यू डेटा है जो भी सिंगल रिक्वेस्ट तक ही काम करते हैं, लाइक द टीम डेटा आल्सो। बट टीम डेटा में कैसे जो भी ये फंक्शन है, की फंक्शन जो आपको हेल्प करता है फॉर होल्डिंग सम डेटा फॉर लाइक द नेक्स्ट रिक्वेस्ट, तो उसे होगा क्या, हम लोग उसको सिंगल रिक्वेस्ट कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, उसे सिंगल रिक्वेस्ट हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते टीम डेटा को। बट अगेन unfortunately, like what you can say here, if we accept the like the keep wala function, then we can say the tame data will be also work for like the single request only। एक बार एक रिक्वेस्ट उसका like एक्सेप्ट हो गया, डेटा रिसीव होने के बाद सेकंड रिक्वेस्ट में उसका डेटा आपका जीरो मिल जाएगा सेशंस के अंदर भी। ओके, सो लाइक दैट वी नीड टू मेंटेन द डेटा ओवर द बेसिकली एप्लीकेशन एक्सेप्ट द सेशन। नाउ लाइक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक द सेशन ओनली, कि अगर मैं सेशंस की हेल्प लेता हूँ तो सेशंस यहाँ पे क्या करेंगे, सेशन का जो डेटा सेटअप होता है वो पूरा एप्लीकेशंस तक रहेगा, तो इसका कोई एक सिंगल रिक्वेस्ट या मल्टीपल रिक्वेस्ट इसके लिए नहीं होता है। तो देखो इससे ये बता लिया कि सेशन इज वैलिड फॉर ऑल रिक्वेस्ट, मतलब इसके लिए कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोई एक या दो रिक्वेस्ट तक यहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा विद इन दी एप्लीकेशन, जब तक आपका एप्लीकेशन ब्राउजर पे एक्टिवेट है। और जैसे ब्राउजर एक्टिवेशन आप क्लोज करोगे वैसे आपका सेशन वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब सेशन का जो एक्सपायरेशन टाइम होता है, सो दैट वी कैन सेटअप बाय लाइक द यूजर साइड्स, लाइक दैट वी कैन सेटअप बाय लाइक द कॉन्फ़िगरेशन साइड, जो भी लाइक 20 मिनट्स का बाय डिफॉल्ट टाइमर सेट्स किया, 20 मिनट्स का बाय डिफॉल्ट टाइमर्स वहाँ पे हमें मिल जाता है। बट अगेन इफ यू वांटेड टू लाइक ऐड सम लाइक द एक्स्ट्रा टाइम इनटू दैट, लाइक यू कैन इजीली ऐड ओवर देयर। ठीक है, बट सेशन का जो एक्सपायरी लेवल जो होता है, जैसे मैंने 20 मिनट्स तो बता दिया, तो 20 मिनट्स में अगर आपका एप्लीकेशन स्टार्ट किया हुआ है आपने, तो वो एप्लीकेशन कंटिन्यूसली 20 मिनट्स तक आपका सेशन एक्टिवेट रहेगा। बट उसके बाद अगर सपोज कीजिए कि लाइक इफ वी आर डूइंग सम चेंजेस इनटू द लाइक द सम एप्लीकेशन, सो इन दैट केसेस लाइक वी आर स्टॉपिंग अवर एप्लीकेशन। So once you stop your application, once you close your any browsers, so browser close करने के बाद आपका जो भी सेशन वहाँ पे एक्टिवेट हुआ है वो वहाँ पे एक्सपायर्ड हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली जहाँ पे जब सेशन आपका एक्टिवेट होता है, सो इट्स एक्टिवेटिंग विद सम लाइक द कुकीज़। तो जो भी कुकीज़ आप फॉलो करते हो, लाइक जो गूगल के ऊपर जो कैश फाइल जनरेट होते हैं उसके थ्रू लाइक कुछ कुकीज़ जनरेट होते हैं, तो कुकीज़ के हेल्प से उसका सेशन वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे आप ब्राउजर क्लोज करोगे वैसे आपका कुकीज़ डिलीट नहीं होता है, बट वहाँ पे आपका सेशन एक्सपायर्ड हो जाता है। ठीक है, सो जैसे रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आपको सेशंस को एक्टिवेट रखना है तो आपका एप्लीकेशंस कंटिन्यू रहना चाहिए या तो सर्वर साइड पे रहना चाहिए। एक बार सर्वर साइड पे वंस आई हैव लॉग इन माई एप्लीकेशन फॉर लाइक द वन टाइम, एक्टिव करने के बाद या लॉग इन करने के बाद एप्लीकेशन, मेरा जो पर्टिकुलर यूज़र रहेगा या मैं अगर पर्टिकुलर कोई यूज़र हूँ वहाँ पे, तो जो यूज़र है उसका एक्टिवेशन टाइम क्या रहेगा, कंटिन्यू अप टू दैट टाइम ओनली। जैसे मैंने बताया कि अगर मैंने 20 मिनट्स का टाइमर सेट किया हुआ है फॉर द सेशन, तो 20 मिनट्स तक एक्टिवेट रहेगा। अगर आप वही पोर्टल में मोर देन 20 मिनट्स अगर लाइक आप ट्राई कर रहे हो टू लाइक सेटअप फॉर लाइक द सेम पोर्टल, सो इट विल गेट लाइक द जीरो वैल्यू देन। ठीक है, वहाँ पे विस का वैल्यू नल हो जाएगा और वो आपको डायरेक्टली रिडायरेक्ट करके फिर से लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करके दे देगा। तो देखिए लाइक यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि आप जब इस सेशंस के ऊपर काम करते हो तो सेशन के लिए पहले तो आपको एक्सपायरेशन टाइम चेक करना है, और जैसे ही आप ब्राउजर्स को सेटअप करते हो तो ब्राउजर क्लोज होने के बाद सेशन आपका पूरा एक्सपायर्ड हो जाता है। इवन इफ यू आर सेटिंग लाइक द सेशन वाला टाइम फॉर लाइक द 1 or 2 hours, देन ऑल्सो इट विल बी गेटिंग एक्सपायर्ड आफ्टर यू गेटिंग लाइक द क्लोज द ब्राउजर्स। ओके, सो हमें यहाँ पे देखो कोई चीज़ें के ऊपर ध्यान देना है कि आप जब भी कोई ब्राउजर्स ओपन करते हो, कोई एप्लीकेशंस को स्टार्ट करते हो, तो सेशन कहाँ तक और कैसे एक्टिवेट होता है वो डिपेंड्स करता है आपके ब्राउजर्स के ऊपर। ठीक है, एक बार ब्राउजर क्लोज करोगे तो आपका जितना भी एक्सपायरेशन टाइम रहेगा, जैसे 20 मिनट्स हो, 1 hour हो, तो भी वो वहाँ पे एक्सपायर्ड हो जाएगा बाय यूजिंग द सेशन ओनली। Okay, we'll see the next point here. Like now I hope like we understood like this point that this session is valid for like the other request only. मतलब within a application I can use my session anywhere. ठीक है, सेशन को जो सेटअप होता है, सेशन का सेटअप हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो भी program.cs फाइल है वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको सेटअप किया जाता है। तो सेटअप वहाँ पे program.cs में आपका हो जाएगा। वहाँ पे उसके बाद आपको उसे यूज़ करना है, तो यूज़ करने के विद इन एप्लीकेशन आप जितने चाहिए n नंबर ऑफ एक्शंस के ऊपर आप उसको यूज़ कर सकते हो, n नंबर ऑफ रिक्वेस्ट तक आप उसको यूज़ कर सकते हो सेशन को। ठीक है, उसका वो लाइक वैलिडिटी टाइम रहता है उसके अंदर। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट द पॉइंट इज सेइंग हियर, सी इट इज ऑल्सो रिक्वायर द टाइप कास्टिंग फॉर गेटिंग द डेटा एंड चेक फॉर द नल वैल्यू टू अवॉइड द एरर्स।
The same like the team data also. In team data also like we require the typecasting. In view data also like we require the typecasting. Basically see, when we are getting the data from view data, team data and like the sessions, so that all the data is getting written in the form of dictionary. मतलब आपका जो डेटा जो स्टोर होता है, इट इज़ नॉट स्टोर इन लाइक द ऑब्जेक्ट फॉर्मेट. तो आपका डेटा किसके फॉर्म में है? डिक्शनरी के फॉर्मेट में. अगर डिक्शनरी के फॉर्मेट के डेटा अगर आप कहाँ पे रिट्रीव करने जा रहे हो बाय यूजिंग द लूप, तो रिट्रीव करते टाइम पे उसे ऑब्जेक्ट चाहिए. इट्स नॉट लुकिंग फॉर यूर द डिक्शनरी. तो उसे अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट में टाइप कास्ट आपको पहले तो करना पड़ता है, और जब तक टाइप कास्ट नहीं होगा तब तक आप उसको आप रिट्रीव नहीं कर सकते बाय यूजिंग द लूप्स. करेक्ट. सो लाइक बेसिकली इसी देखो यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है इसका सेशन का भी कि जहाँ पे आप इसका वैल्यू फेच करोगे, सेशन को आप जहाँ पे भी आप यूज़ करोगे, while that time only like just need to like typecast this values, because सेशन का भी जो वैल्यू एक्टिवेट होता है वो की वैल्यू पेयर्स के अंदर ही होता है. तो की मतलब क्या है? जो डिक्शनरी का फॉर्म ही है, और डिक्शनरी फॉर्म में अगर ये सेटअप हो गया, और लाइक वेयर whenever like when you are going to like set up, or like whenever you are going to like fetch some values from that session, so it will become like the in a form of dictionary only. तो डिक्शनरी का फॉर्म का डेटा पहले तो आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना रहेगा, इसके बाद ही आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हो. ओके. सो इट इज़ अबाउट लाइक व्हाट द सेशन. और देखो सेशन को टाइप कास्ट क्यों करना है? अगेन द चेकिंग फॉर द नल वैल्यूज, बिकॉज अगर आपको नल वैल्यूज को चेक करना है, अगर नल देखो इससे एक ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आप नल वैल्यूज को चेक नहीं करोगे तो आपका एप्लीकेशन एनी हाउ लाइक कहाँ पे भी स्टॉप हो सकता है. ठीक है. मतलब कहाँ पे भी जहाँ पे भी वैल्यूज का नल हो गया सेशन का, जहाँ पे सेशन अगर एक्सपायर्ड हो गया वहाँ पे सेशन आपका सेशन वर्क करना स्टॉप कर देगा. ठीक है. बट हमें वैसे नहीं चाहिए. सेशन स्टॉप होने के बाद दैट पेज शुड बी गेट रिडायरेक्ट समवेयर. अगर मेरा पेज वहाँ पे रिडायरेक्ट कहाँ पे नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? वो डायरेक्टली वहाँ पे सिर्फ लॉग आउट करके छोड़ रहा है, और कहाँ पे तो एरर को कैच करके वहाँ पे एक्सेप्शन मुझे थ्रो करके दे रहा है. So I don't want to see any like exception over there, like so how we can avoid this exception over there? Okay, so for avoiding this exception we need to pass this like the typecasting, or like we need to check some like the conditional value whether the session is null or not. If the session is null, then where it should be getting redirect, so that also this condition is also required for that particular session. इफ़ अगर मैं कोई कंडीशन वहाँ पे अगर मैं पास नहीं करता हूँ, सो लाइक व्हाट इट विल कंसिडर कि आपका सेशन वहाँ पे कोई भी चेक नहीं कर रहा है. अगर जहाँ पे भी सेशन का वैल्यू नल मिलेगा डायरेक्टली इट विल थ्रो दी एक्सेप्शन. ठीक है. जैसे मैंने बोला कि एक्सेप्शंस को अगर मुझे क्या करना है, अवॉइड करना है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? टाइपकास्टिंग की और कंडीशनल स्टेटमेंट की. ठीक है. So next point like we'll see here the session can be used according to like the situation only, because as I said, see अगर सेशन को आप ज़्यादा भी यूज़ करोगे एप्लीकेशंस के अंदर तो लाइक परफॉर्मेंस ड्रॉबैक है इसका, तो आपको सबसे ज़्यादा भी इसे यूज़ नहीं करना है. सो जो भी जहाँ पे भी सेशंस को आप यूज़ करोगे, सो सेशन को यूज़ करने का तरीका क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू लाइक द सिचुएशंस ओनली. जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उसे यूज़ करना है. ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप सेशन को यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको ड्रॉबैक मिलने के चांसेस रहेंगे. वहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक्स आपको मिल सकते हैं. फिर देखो सेशन जब तक सेशन का वैल्यू एक्टिवेशंस नहीं होता है, जब तक वो रिट्रीव नहीं करता तब तक वो पूरा परफॉर्मेंस पे आपको ड्रॉबैक दे सकता है. इवन जो भी चीज़ें आप सर्चिंग करने जाओगे, फिल्टरिंग करने जाओगे, तो सर्चिंग के टाइम पे भी आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती है. आपका पूरा परफॉर्मेंस स्लो डाउन कर देगा इस सेशन आपका वहाँ पे. ठीक है. तो उसको अवॉइड करने के लिए लाइक ट्राई करो कि देखिए यहाँ पे इसने पॉइंट में बता दिया है, इट स्लो डाउन दी एप्लीकेशन, दैट्स वाई इट्स नॉट रिकमेंडेड टू यू ऑलवेज यूज इट. तो आपको हर एक चीज़ के लिए अभी सेशंस की हेल्प नहीं लेनी. जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे सिर्फ आप उसकी हेल्प ले सकते हैं. अदरवाइज लाइक कहाँ पे भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेशन की. विल सी लाइक बेसिकली हाउ टू सेटअप लाइक द सेशन नाउ. ठीक है. इन ASP.NET लाइक वी हैड सीन बेसिकली हाउ टू सेट द सेशन. तो सेशन को सेट करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया था वहाँ पे? देखिए ऐसा कुछ फॉर्मेट था सेशन, एंड यहाँ पे आपका की एक्टिवेट हो जाता था, एंड यहाँ पे हमें वैल्यू एक्टिवेट करना पड़ता था. बट लाइक देखो इन MVC और .NET Core MVC द पैटर्न इज चेंज बेसिकली फॉर लाइक द सेशन एक्टिवेशन.
ठीक है, तो ये पैटर्न अभी हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना और ये वर्क भी नहीं करेगा यहाँ पे सेशन को सेट करने के लिए। तो ASP.NET में हम लोग इसे फॉलो करते थे यूज़ करने के लिए, बट अभी अगर लाइक .NET Core में अगर इसे यूज़ करना है तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो लाइक चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। वो लाइक चीज़ें फॉलो करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सेशंस को लाइक वहाँ पे अचीव कर सकते हैं। सो ये चीज़ नहीं रहेगा अभी यहाँ पे, ये इसे अवॉइड करना है हमें। सो विल सी बेसिकली स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट दी सेशंस। ठीक है, तो सेशन को इम्प्लीमेंट करने के क्या स्टेप्स रहेंगे, तो देखो पहले तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर सर्विस फॉर सेशन। ठीक है, पहले तो एक सर्विस, इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं करोगे सर्विस, तब तक आप सेशन को एक्सेस नहीं कर पाओगे और उसे यूज़ भी नहीं कर पाओगे। तो उसको यूज़ करने के लिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सर्विस रजिस्टर्ड करना पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन गो टू यूज़ ओवर देयर। ठीक है, सर्विस रजिस्टर करने के लिए देखो ये यहाँ पे इसे कैसे ऐड करना है। सो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे बिल्डर डॉट services dot add session. So in the previous example also like we had seen basically जो भी कोड फर्स्ट अप्रोच में हम लोगों ने ये अप्लाई किए थे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, मतलब वहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल हम लोगों ने ऐड किया था। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल लाइक वी आर एडिंग नाउ सेशन। ठीक है, सेशन को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और इसके अंदर द सेम थिंग ऑप्शन जस्ट यूज लाइक द लैम्बडा एक्सप्रेशन, जो एरो रहेगा तो एरो के बाद लाइक आपको जो भी फॉर्म करने रहेंगे अभी यहाँ पे, तो ये फॉर्म कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो यहाँ पे रहेगा आपके कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। तो अभी ऑप्शन में देखिए क्या क्या लाइक ऑप्शंस आपको लाइक यहाँ पे एक्टिवेट करने लाइक इसका सर्विस ये करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। तो फर्स्ट अपॉन रहेगा इसमें ऑप्शन डॉट आइडल टाइम आउट। ठीक है, सो देखो आइडल टाइम आउट मतलब क्या रहेगा कि कितने मिनट्स तक आपको इसको ये रखना है, वैलिडेट रखना है और कितने मिनट्स के बाद इसे आपको क्या करना है, एक्सपायर्ड करना है। ठीक है, कितने मिनट्स में ये एक्सपायर्ड होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए यूज करेंगे लाइक विल यूज वन क्लास दैट इज टाइम स्पैन डॉट। देखिए टाइम स्पैन के बाद, तो टाइम स्पैन लाइक इट्स बेसिकली प्रोवाइड यूज सम लाइक द मेथड्स टू लाइक टू एक्टिवेटिंग द सेशन थ्रू लाइक द seconds wise, minutes wise or like the hours wise. If suppose if you are setting our session in like the minutes, so here we need to pass like the from minutes and in the bracket like we need to pass like the number of minutes, basically कितने minutes तक ये एक्टिविटी रहना चाहिए। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे मिनट्स मैंने पास किया लाइक द 5 और 10 मिनट्स। सो देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि ये 5 मिनट्स तक यहाँ पे एक्टिवेट रहेगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या सेट कर रहा हूँ ऑप्शन के अंदर, आइडल टाइम आउट, कि कितने मिनट तक ये कितने मिनट में टाइम आउट होना चाहिए। तो जैसे कि 5 मिनट यहाँ पे इसके हो जाएगा, वैसे ये क्या हो जाएगा, ये ओवर लाइक ये एक्सपायर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या चीज़ें सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी हमें, देखिए जैसे मैंने बोला कि सेशन जब आप एक्टिवेट करते हो तो सेशन कुकीज़ के साथ इसका एक्टिवेशंस रहता है। तो इसको ये करने के लिए, सेटअप करने के लिए देखो और भी एक ये ऐड करना पड़ेगा हमें, ऑप्शन डॉट cookie dot like will pass HTTP only is equals to true। ठीक है, अभी HTTP only मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी HTTP प्रोटोकॉल आप जो भी आप सेटअप करते हो, तो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू इसके कुकीज एक्टिवेट होने चाहिए कितने मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स तक। जैसे सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसी के साथ साथ ये कुकीज भी डिस्ट्रॉय होने चाहिए। तो कुकीज का भी एक्टिवेशन जो है वो भी सेशंस के साथ ही चलेगी अभी। And one more property like we need to set up here the option dot cookie dot is essential is equals to true।
तो ये एक प्रॉपर्टी रहेगा। ऐसे ये 3 प्रॉपर्टी को आपको सेट करने। तो एक इसेंशियल वाला प्रॉपर्टी मतलब आपको सेट ये एक्टिवेट रहना चाहिए आपका सेशन कितने, ये इतने टाइम तक ये सेटअप रहना चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेप रहेगा टू ऐड द सर्विस। तो आपको पहले तो ये सर्विस आपको ऐड करना पड़ेगा फॉर एक्टिवेटिंग द सेशन। इसके बाद जो सेकंड स्टेप जो रहेगा ये एक्टिवेट होने के बाद, अभी सपोज कीजिए कि मेरा सर्विस एक्टिवेट हो गया जिसके अंदर मैंने टाइम सेट किया हुआ है यहाँ पे। इट इज़ नॉट ओनली द मिनट्स है, यहाँ पे इसकी जगह पे आप फ्रॉम आर भी कर सकते हो। इवन यू कैन गो फॉर लाइक द सेकेंड्स ऑल्सो। ठीक है। सो नंबर ऑफ सेकेंड्स तक, सेकेंड्स के लिए, नंबर ऑफ मिनट्स के लिए, नंबर ऑफ आवर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, सेशन को यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है। तो ये रहेगा। और यहाँ पे 2 सर्विसेज को लेकर आपको एक्टिवेट रखना पड़ेगा। एक HTTP को लेकर एक्सेस देना है और एक इसेंशियल पार्ट को लेकर हमें एक एक्सेस देना है यहाँ पे। सेकेंड स्टेप्स क्या रहेगा, देखिए ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। तो सेकेंड स्टेप इज व्हाट, रजिस्टर मिडलवेयर फॉर सेशन। ठीक है। अभी इसके लिए मिडलवेयर भी आता है। देखिए सर्विस आपका एक बार लाइक रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद आपको मिडलवेयर के लिए जाना है। तो कौन सा मिडलवेयर आपको अभी यहाँ पे रजिस्टर करने, देखिए इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ऐप डॉट यूज सेशन। ठीक है। मतलब मुझे यहाँ पे सेशंस को यूज करने के लिए मुझे यहाँ पे परमिशन चाहिए, तो मिडलवेयर यहाँ पे आपको परमिशन अलाउ करेगा टू यूज द सेशन। ठीक है। एक बार ये सेकेंड वाला आपका स्टेप्स हो जाएगा, इसके बाद आपका सेशन अभी यूज करने के लिए आप रेडी हो गए। एक सर्विस मैंने रजिस्टर किया और उसके बाद इसका मिडलवेयर मैंने रजिस्टर किया, तो इसके बाद मेरा सेशन अभी रेडी है। लाइक नाउ विल मूव फॉर लाइक द व्हाट, लाइक द नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज हाउ टू सेट अप दिस सेशन। हाउ टू सेट सेशन। ठीक है। अभी हमें देखना है कि यहाँ पे सेशन को कैसे सेट करना है हमें। एक मिडलवेयर ऐड किया और लाइक यहाँ पे सर्विस भी रजिस्टर किया, उसके बाद सेशन को कैसे सेट करना है ये देखना है हमें। तो यहाँ पे इसके लिए क्लास यूज करेंगे हम लोग, दैट इज HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट सेट स्ट्रिंग। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सेट करने के लिए यहाँ पे 2 पैरामीटर्स रहेंगे। यहाँ पे रहेगा आपका की एंड एक रहेगा आपका वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे 2 पैरामीटर्स आपको सेट करने हैं। तो HTTP कॉन्टेक्स्ट लाइक इट्स बेसिकली द वन ऑफ द क्लास विच इज प्रोवाइड लाइक द सेशंस टू विच इज प्रोवाइड लाइक द सेशन इन द लाइक द .NET Core अप्रोच। तो .NET Core के अंदर सेशन प्रोवाइड करने का काम देखो HTTP कॉन्टेक्स्ट क्लास करके हमें प्रोवाइड कर रहा है। और इसके अंदर देखो सेट स्ट्रिंग करके एक मेथड है। तो सेट स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे क्या करेगा, टू सेट द लाइक द सेशन इन दिस। तो सेट करने के लिए देखो 2 पैरामीटर्स की यहाँ पे जरूरत है, एक की चाहिए हमें और एक यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए। तो की मतलब बेसिकली क्या रहेगा, पर्टिकुलर अगर जब भी सेशंस को मुझे लाइक एक्सेस करना है कहाँ से, कोई पॉइंट से, तो उसको एक्सेस करने के लिए पहले तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा उसका की कि कौन से की के पॉइंट्स, कौन से की के अंदर मैंने उसको एक्टिवेट करके रखा हुआ है। और वही की के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसका वैल्यू वहाँ पे फेच करके दे देगा हमें फिर। ठीक है। सो दिस इज फॉर लाइक द सेटिंग द सेशन एंड द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, हाउ टू गेट द सेशन नाउ। अब इसे लाइक रिट्रीव करने हैं सेशंस को। तो सेशन को रिट्रीव करने के लिए लाइक हमारे पास देखो सेम मेथड रहेगा यहाँ पे। HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट, यहाँ पे देखिए सेट स्ट्रिंग करके मेथड यूज किया। सेट किसके लिए होता है, यहाँ पे कुछ वैल्यू सेट करने के लिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लाइक रिट्रीव दिस वैल्यू दिस। सो फॉर दैट लाइक विल यूज दी द गेट स्ट्रिंग वाला मेथड यहाँ पे यूज करना है। बट यहाँ पे देखिए जो कुछ कैमल केसेस रहेंगे और यहाँ पे आपको सिर्फ जरूरत पड़ेगी आपकी की। ठीक है। मतलब वैल्यू को अगर आपको रिट्रीव करना है सेशन वाला वैल्यू, तो आप गेट स्ट्रिंग के हेल्प से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सिर्फ की नेम पास करना पड़ेगा, जो भी की नेम आपने यहाँ पे पास किया रहेगा उसी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। सो ये हो गया बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लाइक देयर आर ओनली 4 स्टेप्स, सो दैट वी नीड टू फॉलो
So first step was what, like basically to setting the session, basically we need to register for service. तो विदाउट सर्विस के बिना आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। तो सर्विस को रजिस्टर करने के लिए मैंने बोला कि आपको टाइम स्पैन जो आपको यूज़ करना है यहाँ पे, कितने मिनट्स तक आपको सेशन को वैलिड रखना है, कितने मिनट्स तक सेशन आपका चलना चाहिए। सो आफ्टर दिस टाइमिंग्स ओनली योर सेशन इज गोइंग टू एक्सपायर्ड बेसिकली, एंड दिस सर्विसेज भी इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। द सेकेंड स्टेप्स we have just like the use the middleware for setting the session। तो middleware आपका लाइक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैंडल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे सेशंस लाइक मिडलवेयर को भी सेटअप करना है। इसके बाद सेशन को सेट करने के लिए लाइक जस्ट गो फॉर दिस मेथड ओनली, एंड फॉर लाइक रिट्रीविंग ऑफ द सेशन विल गो फॉर दिस वन मेथड। So we'll see the practical implementation of the like the session, how to use it like in our application now. With the same application on like in the code first approach, like we'll see the basic use of this. ठीक है, so like we'll move for like the practical implementation. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे टू लाइक एक्सेस द सेशन। तो हम लोग क्या करें, हमारे पास एक कंट्रोलर है प्रोडक्ट हैंडलर करके, तो हम लोग टेस्ट करने के लिए हम लोग और एक कंट्रोलर यहाँ पे बना लेते हैं। एक टेस्ट कंट्रोलर करके बना दिया हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, ये टेस्ट कंट्रोलर के थ्रू हम लोग टेस्ट करेंगे इसलिए कि ये सेशन हुआ कैसे काम कर लेते हैं यहाँ पे। So first of all, like we'll come to the program.cs file to register the service. तो देखिए, जो भी सर्विस आप रजिस्टर करोगे आप बिल्ड के बाद नहीं करना है, बिकॉज बिल्ड के पहले सारी सर्विस आपके रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सो यहाँ पे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा सर्विस ऐड कर लेता हूँ, builder dot services dot, instead of adding like the db context file, like now we are going to add like the sessions. So here we'll set up the session, add session, ठीक है। इसके अंदर अभी क्या करना है, हमें ऑप्शन को सेटअप करना है। लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज करेंगे और करली बेसिस का सेटअप यहाँ पे यूज करना है हमें। तो देखिए, पहले तो मैंने जैसे बोला कि ऑप्शंस के अंदर पहले आपको क्या सेटअप करना है, यहाँ पे आइडल टाइम आउट रहेगा, और आइडल टाइम आउट के अंदर टाइम स्पैन हमें टेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे पहले तो टाइम स्पैन डॉट, जैसे कि मैंने बोला कि आप यहाँ पे कोई भी मेथड को यूज़ कर सकते हो, फ्रॉम मिनट्स में, फ्रॉम आवर्स में, लाइक या डेज में, कोई भी डेज के लिए भी आप सेटअप कर सकते हो। देखो, देयर आर लाइक मेनी डिफरेंट मेथड्स। So like now we are not going to like set up for like the hours basis, we are going for like the minute basis, or like the seconds also you can use. And in the minutes, like you can set up for like the number of minutes here, let's say the 5 minutes or like the 10 minutes. तो यहाँ पे 5 minutes तक एक्टिवेट रहेगा यहाँ पे सेशन आपका। The next setting is what, options dot, यहाँ पे कुकीज के थ्रू इसका क्या करना है, एक्सेस लेना है हमें यहाँ पे इसे, और यहाँ पे हमें सेटिंग मिलेगा दैट इज HTTP ओनली इज इक्वल्स टू ट्रू। तो मैंने ब्राउजर को एक्सेस दे दिया इसको कुकीज के थ्रू सेशंस को एक्टिवेट करने के लिए। एंड थर्ड थिंग इज व्हाट, द ऑप्शंस डॉट द सेम कुकी डॉट इज इसेंशियल इज इक्वल्स टू ट्रू। तो कुकीज यहाँ पे इसेंशियल रहेगा यहाँ पे, मतलब कुकीज के थ्रू आपका सेशन यहाँ पे एक्टिवेट होने वाला है।
So this is only about the first step, like where we had implemented our the session now. The second step is what, like we'll go for the second step, that is our the adding the middlewares. सो मिडलवेयर पास करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे मिडलवेयर है, इसके नीचे भी आप ऐड कर सकते हैं द ऐप डॉट यूज सेशन। तो ये मिडलवेयर हम लोग पास करेंगे यहाँ पे। तो देखो मिडलवेयर पास होने के बाद अभी सेशन आपका यूज़ करने के लिए रेडी हो गया है, तो आप अभी यूज़ कर सकते हो सेशन को। सो व्हाट विल डू हियर, लाइक द टेस्ट कंट्रोलर के अंदर जैसे कि मेरे पास इंडेक्स वाला एक्शन है, तो विल क्रिएट लाइक मोर एक्शन इनटू दिस public action result, let's say home return view। तो मैं होम के लिए भी एक इसका एक व्यू बना लेता हूं। ठीक है, एक इंडेक्स वाला भी व्यू बना दिया मैंने, बिकॉज इंडेक्स वाला व्यू यहाँ पे इसमें प्रेजेंट नहीं था। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट जो कंट्रोलर है इसमें हमें इंडेक्स वाला व्यू चाहिए। ये देखिए इंडेक्स वाला व्यू बन गया हमारे टेस्ट कंट्रोलर के अंदर, और एक हमारे पास एक होम वाला व्यू चाहिए। इसका नाम मैं देता हूँ होम करके। तो देखो दोनों भी दो व्यू बन गया हमारे पास, और एक व्यू बना देंगे ताकि डेटा एक्सेस करने के लिए आप थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। एक अबाउट करके एक बना देता हूं मैं। एक अबाउट वाला व्यू में यूज करूँगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 व्यू तो बन गया। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेशन को अभी हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं इंडेक्स के अंदर। सो यहाँ पे HTTP कंटेक्स्ट डॉट सेशन डॉट, पहले तो हमें सेट करना पड़ेगा इसका वैल्यू, दैट इज बाय यूजिंग द सेट स्ट्रिंग मेथड। और यहाँ पे 2 पैरामीटर्स को हमें लोड करना है। 2 पैरामीटर्स किसके लिए रहेंगे, एक पैरामीटर रहेगा आपका की और सेकंड पैरामीटर रहेगा आपका वैल्यू। तो यहाँ पे एक फर्स्ट की वाला पैरामीटर मैं सेट कर लेता हूँ, सेशन की, एंड हियर वैल्यू वी हैव टू सेट अप ठीक है। सो लाइक वी हैव सेट अप सम लाइक द वैल्यू इन दिस, दैट इज मास्टिक करके। तो मास्टिक को मैंने एस की करके अंदर एक की के अंदर सेटअप किया है। तो जहाँ पे कहाँ पे भी आप इसको रिट्रीव करना है, तो रिट्रीव के लिए आप क्या करोगे, इसको पहले तो आप कोई एक्शंस के अंदर लेट से जैसे होम एंड अबाउट वाला एक्शंस है आपके पास, तो होम एंड अबाउट वाला एक्शंस में मुझे क्या करना है, इसको रिट्रीव करना है पहले तो। देखिए इसको अभी रिट्रीव करना है, तो डायरेक्टली भी रिट्रीव अगर आप यहाँ पे व्यू के साइड में कर सकते हो, इंडेक्स वाले व्यू पे अगर आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे भी आप रिट्रीव कर सकते हो। बट लाइक द सेकंड वे इज व्हाट, विद द हेल्प ऑफ लाइक द व्यू बैक व्यू डेटा की हेल्प से भी हम लोग इसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो होम वाला व्यू है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं पहले सेशन को क्या कर लेता हूँ, रिट्रीव कर लेता हूँ HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट गेट स्ट्रिंग, ताकि मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे। और एक्सेस करने के लिए लाइक वी नीड ओनली दिस वन की, दैट इज एस की करके जो मैंने सेटअप किया यहाँ पे, दैट इज सेशन की। ठीक है, अभी इसका वैल्यू तो मिल रहा है अभी यहाँ पे हमें। और इसको हम लोग स्टोर करेंगे एक स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग सेशन वैल्यू।
ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन दिखा रही है लाइक नल होने का चांसेस है, इसके लिए यहाँ पे इसने क्या बोला है कि अगर ये नल होने का चांसेस नहीं चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको नल के लिए चेक करना पड़ेगा। तो मैं सेम टू सेम इसकी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इफ़ कंडीशन पास करूँगा, इज नॉट इक्वल्स टू नल, देन ओनली इट शुड बी कम इनसाइड दिस कंडीशन। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कंडीशन चेक करने जा रहा हूँ कि जो भी सेशन मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है उसका वैल्यू अगर यहाँ पे नल नहीं है देन मुझे ये वैल्यू यहाँ पे सेट होना चाहिए। और यहाँ पे स्ट्रिंग को सेट कर लेता हूँ मैं। ठीक है। तो यहाँ पे नल होने का चांसेस नहीं रहेगा। इफ इट इज नल देन वी कैन से जस्ट एल्स redirect on like the some pages, on index page। ठीक है। अगर इसका वैल्यू नल रहेगा तो ये इंडेक्स पेज पे लाइक रिडायरेक्ट करेगा, यहाँ पे पहले तो सेट करने के लिए आएगा एंड देन इसके बाद अगर सेटेड है देन लाइक इट्स ओनली गो फॉर लाइक दिस व्यू टू लाइक डिस्प्ले दिस। तो अभी ये जो देखो एस वैल्यू करके हम लोगों ने यहाँ पे एस वैल्यू में इसको फेच किया हुआ है बट इसको डिस्प्ले करवाना है हमें। तो डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास कुछ तो चाहिए, यहाँ पे एक व्यू बैग या व्यू डेटा की हेल्प ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए मैं हेल्प लेता हूँ व्यू बैग की। तो व्यू बैग के अंदर कुछ की सेटअप किया मैंने, दैट इज एस वैल्यू, और इसके अंदर मैंने ये वैल्यू को सेट किया हुआ है एस वैल्यू को। तो देखिए इसको मुझे रिट्रीव करना पड़ेगा होम वाले व्यू पे। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे @ दिस वन व्यू बैग डॉट एस वैल्यू, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या किया देखिए लाइक जो भी मेरा सेशन का वैल्यू आ रहा है इसको मैंने स्टोर किया व्यू बैग के अंदर ताकि व्यू बैग को मैं इजीली डिस्प्ले कर सकता हूँ व्यू फाइल के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मेरा डिस्प्ले हो रहा है व्यू बैग। विल रन दिस एप्लीकेशन फर्स्ट। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए लाइक मैं कंट्रोलर को यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो मेरा कंट्रोलर का नाम है टेस्ट कंट्रोलर और लाइक लेट्स से सपोज देखिए जैसे मेरा सेशन अभी यहाँ पे सेट हुआ नहीं है तो मुझे सेट करने के लिए किस पे जाना पड़ेगा, इंडेक्स के ऊपर। बट तो भी लाइक अगर सपोज कर कीजिए कि मेरा सेशन सेट नहीं तो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ ऑन दी होम पेज। तो होम पेज में मैंने इसका वैल्यू रिट्रीव किया हुआ है। अगर मैं होम पेज पे इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ तो देख सकते हो ये फिर से आ रहा है आपके इंडेक्स वाले पेज पे, बिकॉज इसको मैंने एक कंडीशन दे के रखा हुआ है कि अगर आपका वैल्यू यहाँ पे नल है तो लाइक आपको यहाँ पे कहाँ पे रिडायरेक्ट करना चाहिए। तो देखिए अगर इसका वैल्यू नल है तो ये आ रहा है आपको इंडेक्स वाले पेज पे लेके। तो अभी इसका वैल्यू सेट हो गया। अब इसके बाद अगर मैं लेके जाऊँ इसे फिर से होम वाले पेज पे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू मिल जाएगा मुझे मास्टिक करके, बिकॉज मेरा वैल्यू सेट हो गया फ्रॉम द इंडेक्स पेज वाले से। बट अगर सपोज कीजिए कि जैसे उसने बताया था कि अगर मैं नल वैल्यू के लिए चेक ना करूँ यहाँ पे, अगर इससे मैं क्या करूँ कमेंट करूँ and like what we need to do like here then like we'll take this one value only। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी नल वैल्यू का कोई भी सेटअप मैंने टेस्ट नहीं किया है। देखिए अभी यहाँ पे कोई भी कंडीशन मैंने चेक नहीं किया यहाँ पे। लाइक अभी मैं फिर से रन कर लेता हूँ एप्लीकेशन को। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी फिर से मैं वही ट्राई कर लेता हूँ टेस्ट के ऊपर से। लाइक देखो फिर से मैं होम के पास जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा सेशन सेट नहीं है तो अभी मैं ट्राई करूँगा होम को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ ये है लाइक इसका वैल्यू नहीं मिल रहा है, कुछ सेशन को सेट नहीं किया है, इसके लिए कुछ वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले भी नहीं हो रहा है। बट इसके पहले क्या हो रहा था वो वैल्यू को लाइक वहाँ पे टेस्ट कर रहा था कि अगर कुछ इश्यूज रहेगा तो वो डिस्प्ले कर रहा था वहाँ पे। तो इसे हमें अवॉइड करने देखिए लाइक यहाँ पे हर एक सेशन का वैल्यू जब आप गेट करने के लिए ट्राई करोगे
So before that, like we need to check it like whether it is null or not. If it is not null, then only it should be getting display here. तो देखिए अगर मैं इसे लाइक कंडीशन के साथ अगर प्रोसीड कर लेता हूँ, देखिए इंडेक्स वाले पेज के ऊपर आ गया ये. एंड इफ अगर लाइक इफ आई एम गोइंग टू ऑन द लाइक होम पेज, सो लाइक नाउ आई विल गेट द वैल्यू दैट इज मास्टिक वाला वैल्यू, बिकॉज नाउ मेरा वैल्यू इसका सेट हो चुका है फ्रॉम द इंडेक्स वाले व्यू से. इसके लिए इसका एक्सेस हमें यहाँ पे मिल रहा है. ओके, सो लाइक दिस इज नॉट ओनली फॉर लाइक द सिंगल एक्शन, बट लाइक यहाँ पे देखिए अगर आप अबाउट वाले व्यू के अंदर भी आप इसको सेट करोगे, देखिए मैं सेम लेता हूँ, तो इधर भी आप इसको एक्सेस कर पाओगे अबाउट वाले व्यू पे, बिकॉज विद इन एप्लीकेशन यू कैन यूज दिस सेशन एनीवेयर. तो अभी जैसे होम वाला का पार्ट है यहाँ पे, जो भी व्यू भाग है सेम मैं डिस्प्ले कर लेता है यहाँ पे अबाउट पेज के ऊपर. लेट्स ट्राई इट नाउ. यहाँ पे तो आ रहा है. अभी फिर से मैं अबाउट के ऊपर भी देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी मिल रहा है मुझे वैल्यू. मतलब विद इन एप्लीकेशन आई कैन एक्सेस लाइक द सेशन एनीवेयर. तो इसके लिए भी कोई भी एक लिमिटेशन या कुछ चीज़ें नहीं है. तो आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप ये सेशन को अभी एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द मेन पार्ट बेसिकली वेयर वी कैन यूज लाइक द सेशन. तो इसका जो एक्टिवेशन रहेगा, अगर मैं पेज को यहाँ पे स्टार्ट ही रखूँ तो इसका एक्टिवेशन जो रहेगा वो 5 मिनट्स तक रहेगा. और आफ्टर 5 मिनट्स के बाद ये ऑटोमेटिकली ये जो पेज है ये रिडायरेक्ट करेगा इंडेक्स वाले पेज पे. ठीक है, बिकॉज मैंने कंडीशन वैसे सेटअप करके रखा हुआ है, बट अभी फिलहाल के तो 5 मिनट का मैंने यहाँ पे टाइमर्स नहीं रखा है. बट आफ्टर 5 मिनट्स के बाद ये क्या करेगा, उसका वो रिडायरेक्शंस रहेगा वो वहाँ पे थ्रो करेगा वो. ठीक है, सो बेसिकली इन द सेशन लाइक वी डिस्कस अबाउट लाइक द सेशन ओनली, कि सेशन कहाँ पे और कैसे काम कर लेता है और टेम डेटा के ऊपर इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं. दैट आल्सो लाइक वी डिस्कस हियर ओनली. सो इन द नेक्स्ट सेशन लाइक विल डिस्कस अबाउट लाइक व्हाट द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, कि अगर लॉगिन प्रोसेस के अंदर मुझे सेशन को सेट करना रहेगा, सो हाउ द सेशन आर हेल्पिंग अस फॉर लाइक द सेटिंग द लाइक द ऑथेंटिकेटेड वैल्यू, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली. तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर लें.